ओके 11th क्लास हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स का सेट थ्योरी हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, सेट क्या होते थे? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, हमारे पास कोई भी डाटा हो उसको वेल डिफाइन होना चाहिए, वो सबसे जरूरी बात उसकी ये है। ठीक है, वेल डिफाइन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ बेस्ट फ्रेंड्स का डाटा बनाओ, तो वो डाटा चेंज हो सकता है। या फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स का या बेस्ट जो भी टीम है हमारे उसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। सेट थ्योरी के अंदर जो मेन चीज़ है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, जो प्लेस के साथ या पर्सनस के साथ बदले ना। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि नेचुरल नंबर 1 से 100, तो ये एक वेल डिफाइंड है। ये आप जिसको भी मैथमेटिक्स की नॉलेज है उसके लिए 1 to 100 नेचुरल नंबर सबके लिए सेम ही है। ठीक है ना। तो सेट थ्योरी हमने स्टार्ट की थी, हमने इसमें किया था टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट में हमने दो तरह की रिप्रेजेंटेशन देखी थी ना। कौन सी थी वो? एक तो थी रोस्टर फॉर्म और एक थी सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। ये दो चीज़ें हम कर चुके थे। ओके, तो उसके बाद आज हमें आगे बढ़ना है इसमें। अब हमारे पास आते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होते हैं? फाइनाइट सेट होते हैं whose elements are fixed, whose elements are फिक्स इन नंबर, या फिर जिसके अंदर एक फिक्स अमाउंट में एक फाइनाइट नंबर के अंदर एलिमेंट हो उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। और इनफाइनाइट क्या होगा? हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स। सेट के मेंबर्स को हम क्या बोलते थे? एलिमेंट्स बोलते थे ना। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम इसका लें, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि एक सेट है, ये है वोवल AEIOU, ये फाइनाइट है। ठीक है, इन 5 के अलावा तो कुछ और आएगा नहीं वोवल्स में। ठीक है, और इनफाइनाइट वाले में क्या आ जाएगा? A1 2 3, ये चलता रहेगा, नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक सेट है मेरे पास B 1 2 3 और इस तरह से लास्ट में ये एक नंबर है, तो ये वाला सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? तो इसका आंसर आएगा कि ये इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में मेंबर है, लास्ट में मेंबर है, इसकी बाउंड्री है। तो जिसकी बाउंड्री होती है वो फाइनाइट होता है, जिसकी बाउंड्री नहीं होती वो इनफाइनाइट होता है। ये चलता जाएगा, लेकिन ये तो इसके आगे नहीं जा रहा, तो ये इसका एक फिक्स नंबर हो गया। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ओके, अब इसी के साथ अपने पास एक और आता है। हाँ, हमने कल एक बात की थी सबसेट की। तो सबसेट क्या होता था? पार्ट ऑफ सेट, ए सेट विच इज पार्ट ऑफ बिग सेट। एक बड़े सेट का पार्ट सबसेट कहलाता है। एग्जांपल अगर आप ले तो एग्जांपल हम इसी का ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कल हमने एग्जांपल लिए थे, यही ले लेते हैं एक बार, AEIOU। इस सेट को हम नाम देते हैं ए। एक सेट है हमारे पास बी, इसके अंदर हम लेते हैं E एंड O। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यस बी इज सबसेट ऑफ ए? कह सकते हैं ना। ठीक है, तो B इज सबसेट ऑफ A, ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि जितने भी एलिमेंट B में है वो एलिमेंट A के अंदर भी प्रेजेंट है। इज दिस ओके? ठीक है ना। तो इस तरह से हमें सेट में सबसेट के बारे में पता लगता है। और सबसेट जो है वो मेन सेट के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है? जो जो मेंबर पहले वाले में है वो दूसरे वाले में होने चाहिए। ठीक है, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब कम ही हो या उसके इक्वल भी हो सकते हैं। अगर ज़्यादा होंगे तो वो उसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है ना। ठीक है, जैसे इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें उसके मेंबर्स ज़्यादा हों। ओके, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, एक सेट मान लेते हैं ए है, इसको हम लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, और एक सेट ले लेते हैं बी, इसमें ले लेते हैं 6 8 10 12। ठीक है, तो ए के पास भी 6, इसके पास भी, इनके पास एलिमेंट सेम है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि जो बी है वो ए का सबसेट है। ओके, ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए मेरे पास एक सेट है सी, उसके अंदर मैंने मेंबर्स लिए 2 4 6 8 10 12 14 16। अब ए और सी को कंपेयर करो आप। ए और सी को कंपेयर करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ए छोटा सेट है और सी बड़ा सेट है, तो ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ इतना होता तो हम इसको ऐसे इक्वल लगा देते। ठीक है, कि ये इसका सबसेट है, इनके अंदर एलिमेंट्स सेम टू सेम है, इक्वल है। ओके, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, फिर सी इज ऑल्सो इक्वल सबसेट ऑफ ए। ठीक है, उसी तरह से मान लेते हैं मेरे पास एक सेट और है, मान लो डी,
वो है 6, 8, 14, 16। तो आपको ए और डी का बताना है कि क्या है। तो इसमें 6, 8, 14 तो है लेकिन 16 नहीं है। तो डी जो है इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। हम इसको ऐसे काट देते हैं कि हाँ ये उसका सबसेट नहीं है। इज दिस ओके? तो इस तरह से हमें सबसेट के बारे में पता चलता है। एक बार इसको नोट कर लो। नेक्स्ट चीज है हमारे पास ये 4 डेफिनेशंस और हैं जो हमें अभी देखनी है। नल सेट या फिर वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। नाम से ही पता लग रहा है, एम्प्टी मतलब खाली, नल खाली और वॉइड खाली जगह को बोलते हैं। तो एम्प्टी सेट होता है विच डू नॉट हैव एनी एलिमेंट। जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, इसका सिंबल क्या है? इसका रिप्रेजेंटेशन होता है फाई। ठीक है, आपको 0 लगा के इसको वर्टिकली कट करना है। आपको ये पता है थीटा, थीटा में हम इसको हॉरिजॉन्टल कट करते हैं, फाई में हम वर्टिकल कट करते हैं। ओके, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। और हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ ब्रैकेट्स लगा दी, ब्रैकेट लगा दी, इसके अंदर कुछ लिखा नहीं। ठीक है, तो कुछ लिखेंगे नहीं तो इसका मतलब खाली। ठीक है, अब इसमें देखो जो गलतियां होती है वो क्या है। कई बार इसमें क्या करते हैं बच्चे, इसको ऐसे कर देते हैं। तो ये नल सेट नहीं है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, कई बार बच्चे ये कर देते हैं 0 लिख देते हैं। तो 0 एक होल नंबर है, इंटीजर है, ये नल सेट थोड़ी ना हुआ। इसके अंदर एक एलिमेंट डाल दिया ना, उस एलिमेंट का नाम 0 है तो क्या हुआ? ठीक है ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है या तो फाई या फिर करली ब्रैकेट्स। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट होते हैं जब, जैसे मान लो हमारे पास एक सेट है 1, 2, 3 और बी है 2, 1, 3, जिसके सारे के सारे एलिमेंट एक जैसे हो। ठीक है, दो सेट जिनके सारे के सारे एलिमेंट्स डिट्टो सेम हो। डिट्टो सेम हो उनको हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट के अंदर, हमने कल बात की थी। ओके, और इक्विवेलेंट सेट होते हैं जैसे मान लो कि हमारे पास एक सेट है x, y, z और एक सेट है b, उसको हम मान लेते हैं a, b, c। ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हो गए। तो आपको पता लगा कि इक्विवेलेंट क्या होते हैं। सोच के बताओ कि क्या डेफिनेशन हो सकती है इक्विवेलेंट की? जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। वो एलिमेंट सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। ठीक है, टू सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और जिसके अंदर एलिमेंट भी सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से पता लग रहा है जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट, विच हैज ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आप कुछ भी ले लो, जैसे इसमें आप 1 डाल दो या फिर 0 ही डाल दो या फिर अपना नाम डाल दो, जो भी है। ओके, तो ये सब क्या है? सिंगलटन सेट है। ओके, उसके बाद है हमारे पास कंडीशनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। ये एक भारी भरकम शब्द है, इसके इतना सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल सिंपल सा है। कंडीशनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, वो उसका कंडीशनल नंबर होता है। ठीक है, बताओ इस सेट का कंडीशनल नंबर क्या है? तो इसमें 1, 2, 3 एलिमेंट है तो इसका आंसर 3। कंडीशनल नंबर ऑफ सेट ए इज 3, कंडीशनल नंबर ऑफ सेट बी ऑल्सो 3। इसका कंडीशनल नंबर कितना है? क्योंकि ये नल है, एम्प्टी है, वॉइड है तो 0। ठीक है, उसी तरह से इसका कंडीशनल नंबर 1। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है P, इसमें मैंने कहा कि सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स, सारे के सारे अल्फाबेट्स हमने इसमें भर दिए। तो बताओ इसका कंडीशनल नंबर कितना हुआ? 26, क्योंकि अल्फाबेट हमारे पास 26 है। ठीक है, ये चीज़ पता लगी, एक बार इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है कि हमारे पास कोई एक सेट है, हम ये कैसे पता लगेगा कि उसके अंदर कितने सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, और वो सबसेट क्या क्या होंगे। तो ये आपको इसमें सोचना पड़ेगा कि हम इसके सबसेट्स को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि सबसेट कितने होंगे, लेकिन वो कौन से होंगे वो आपको बना के देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है x, y और z। ठीक, तो अब मुझे बताओ इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं। तो क्या इसका एक सबसेट हो सकता है x? बिल्कुल हो सकता है। और क्या हो सकता है? y हो सकता है। और क्या हो सकता है? z भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हो सकता है कि एक ऐसा सेट हो जिसके अंदर x और y दोनों आते हो। उसी तरह से हमारे पास एक ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर y और z आते हो। एक हमारे पास हो सकता है x, y और z तीनों ही आते हो सकता है ना। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6
और एक हमारे पास हो सकता है जिसमें सिर्फ x और z आते हो, तो ये इसके पॉसिबल सबसेट हैं। अब इसके अंदर हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि फाई भी इसका सबसेट होता है। ठीक है, फाई का मतलब एम्प्टी सेट है। ठीक है, जब इसको खाली कर देंगे तो यही बचेगा। तो ये है इसके पॉसिबल सबसेट, पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। फाई सिर्फ x y z, एक्स वाई जेड, एक्स जेड और एक्स वाई जेड। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है P, उसके अंदर मेंबर हैं D एंड S। तो बताओ इसके हमारे पास पॉसिबल सबसेट क्या होंगे। तो इसके पॉसिबल सबसेट क्या क्या होंगे। एक तो फाई होगा खाली, ठीक है, एक अकेला D हो सकता है, एक अकेला S हो सकता है, या फिर D और S दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 एलिमेंट थे तो 1 2 3 4 आए, जब 3 एलिमेंट थे तो 8 आए। ठीक है, तो हमें यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स इज इक्वल्स टू 2 raised to power n, where n is number of elements। ठीक है, 2 की पावर 2 तो 4, 2 की पावर 3 तो 8। एक सेट और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं Z, इसमें मैं अपने नाम को ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, कितने बनेंगे, 2 की पावर 5 32। यहाँ पर हमारी मिस्टेक होती है, ध्यान से देखो, मैंने आपको कहा था कि सेट के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर A 2 बार आ गया तो एक ही बार लिखना है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखेंगे हम। तो कितने सेट बनेंगे, 2 की पावर 4 दैट इज 16। आप इनको बना के देख सकते हैं, ठीक है, कंफर्म करने के लिए। तो इस तरह से हम पॉसिबल सबसेट्स निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 की पावर n, डायरेक्ट फॉर्मूला। उसके बाद हमारे पास आता है एक पावर सेट। पावर सेट होता है ए सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट। बड़ी अजीब सी डेफिनेशन है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जैसे मेन सेट क्या था, एक्स वाई जेड, हमने इसके सारे के सारे पॉसिबल सबसेट लिखे और इसी को हमने एक बड़ा सेट बना दिया। तो ये क्या बन गया, पावर सेट बन गया ए का। ओके, ठीक है, उसी तरह से मुझे बताओ पावर सेट ऑफ पी क्या होगा। तो हम इसको एक सेट बना देते हैं। ठीक है, पावर सेट ऑफ पी। उसी तरह से पावर सेट ऑफ आर कितने मेंबर होंगे, 32 मेंबर होंगे। ठीक है, अपने अपने नाम के अंदर आप बता सकते हो कि पावर सेट में कितने नंबर होंगे, अगर हम अपने नेम के वर्ड्स का वो बनाए तो। ठीक है, तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो, एक बार इसको नोट कर लो। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम जनरली डिनोट करते हैं यू या फिर एक्स से। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, दैट इज 1 2 4 8 और 18 20 25। ठीक है, एक सेट है बी जिसमें है 1 8 18। एक सेट है सी जिसमें है 20 25। एक सेट है डी जिसके अंदर है 18 25। एक सेट है ई जिसके अंदर है 8 22 25। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 5 सेट है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो बी ए का सबसेट है, बिल्कुल है, A1 8 18 तीनों इसमें है। अच्छा, उसी तरह से सी ए का सबसेट है, डी ए का सबसेट है और ई भी ए का सबसेट है। तो इन 5 सेट्स के अंदर ए एक ऐसा सेट है जिसके सारे के सारे सबसेट है। तो इन पांचों सेट्स का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ए होगा। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल सेट होता है सबसे बड़ा सेट, और इसका भी यूनिवर्सल क्या होगा, तो वो होगा ए क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट होता है सबसे बड़ा सेट। और भी अगर आपको इसमें और डिटेल में जाना है तो रियल नंबर सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, इससे अलावा आप इसको ऐसे कर सकते हो, होल नंबर भी ले सकते हो, फिर इंटीजर ले सकते हो, और फिर रेशनल नंबर ले सकते हो, लास्ट में रियल नंबर ले लो। और फिर आपको पता लगेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। पता लगा, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होगा, सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर सारे के सारे हमारे जितने भी हमने सबसेट किए हैं सारे उसी का पार्ट हो। इज दिस ओके। ठीक है, जैसे अगर आपका अपने स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके 11th क्लास के 5 सेक्शंस हैं। ठीक है, ABCDE 5 सेक्शंस हैं, तो उन सब का सुपर सेट क्या है, सॉरी यूनिवर्सल सेट क्या है उन सब का, तो यूनिवर्सल सेट है आपका स्कूल, और उसके ऊपर भी यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, CBSE बोर्ड, रजिस्ट्रेशन तो उसी में है।
ठीक है, तो इस तरह से हम यूनिवर्सल सेट को समझते हैं। कोई डाउट? ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, एक सेट है हमारे पास ए जिसमें काउंटिंग लिखी है 1 to 10, तो आपको एक सबसेट बताना है ए का जिसमें सिर्फ ओड नंबर आए। उसी तरह से हमें एक सबसेट बताना है ए का जिसमें सिर्फ इवन नंबर आए। एक सबसेट बताना है जिसके अंदर सिर्फ परफेक्ट स्क्वेयर्स आए। परफेक्ट स्क्वेयर्स क्या होता है? जिसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, ओके, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, आप इसको ट्राई करके देखिए एक बार। और प्राइम नंबर, तो आपको इसमें 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर, आप एक बार इसका आंसर करके देखिए, फिर हम उसको मैच करते हैं। 1 मिनट का टाइम लगाइए एक बार। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिर्फ ओड नंबर आने चाहिए, तो उसका सेट क्या होगा? 1 3 5 7 9, ये इसका आंसर हो गया। इवन नंबर वाले का क्या होगा? 2 4 6 8 10। परफेक्ट स्क्वायर वाले का क्या होगा? 1 4 9। और प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसके कोई और फैक्टर ना हो? 2 3 5 7। ये इसका आंसर है। ठीक है, कोई डाउट? चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक सेट है ए, एक सेट है पी, ए बी सी डी। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड राइट फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स एंड राइट डाउन ऑल द सबसेट्स। आपको इसके एलिमेंट्स बताने हैं, दैट इज कंडीशनल नंबर बताना है। दूसरे नंबर पे इसका बताना है कि इसके सबसेट कितने बनेंगे, और जो जो बनेंगे आपको वो लिखने हैं। ठीक है, एक बार इसमें टाइम लगाओ, 1 मिनट का टाइम, उसके बाद फिर हम इसको सोल्व करते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कंडीशनल नंबर इसका कितना आया? दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट तो 4 ही हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे इसके? तो 4 मेंबर्स है, तो 2 की पावर n फॉर्मूला था, 2 की पावर 4 दैट इज 16। आपको इसके 16 सबसेट बनाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि राइट डाउन ऑल द पॉसिबल सबसेट्स। तो ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहला तो 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद ए, ब्रैकेट्स लगानी जरूरी क्योंकि इसमें सबसेट का है, तो सबसेट भी एक सेट ही होता है। ठीक है, फिर आएगा बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये इसके आगे ऑल पॉसिबल सबसेट्स। ठीक है, और अगर पूछा था कि इसका पावर सेट बनाओ, तो पावर सेट में हम क्या करते हैं? इस पूरे को ही इस तरह से शो कर देते हैं। कोई डाउट? ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेन डायग्राम। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये समझ में आना काफ़ी ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, देखो वेन डायग्राम्स क्या होते हैं। आपने इसको हो सकता है कि छोटी क्लासेस में जीके के अंदर यूज़ किया हो, लेकिन ये मान लो मेरे पास एक सेट है ए, मान लेते हैं इसके अंदर मेंबर है 2 4 6 8 10। ठीक है, एक सेट है बी, उसके अंदर मेंबर है 1 3 5 7 9। ठीक है, और एक सेट है सी जिसमें मैंने 1 to 10 तक काउंटिंग लिख रखी है। ठीक है, मुझे बताओ कि सबसे बड़ा सेट कौन सा है, ए बी या सी? तो 1 to 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सेट इसमें सी हुआ, तो मैं कह सकता हूँ कि ए जो है वो सी का सबसेट है, उसी तरह से बी भी सी का सबसेट है। इसको हम डायग्राम के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं? सबसे बड़े सेट को हम बनाते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल। ठीक है, जिसको हम यू कैन से कि दिस इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट तो फिर देखो मेन ही हो जाएगा, आप इसको अभी यूज मत करना हो। मुझे ये है, मान लो मेरे पास सेट सी, सेट सी का मतलब इसमें 1 to 10 तक काउंटिंग लिखी हुई है। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर ए और बी को रिप्रेजेंट करना है, तो ए के अंदर उसके एलिमेंट कम है, तो हम इसको इसके अंदर एक सर्कल बना देते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और एक और सर्कल बना देते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। ठीक है, ये आपका वेन डायग्राम हो गया, पता लगा? ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। मान लो कि मेरे पास एक सेट होता है यहीं पर डी, उसके अंदर मेंबर है 3 4 5 6। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 3 बी के अंदर आ रहा है, 5 बी के अंदर आ रहा है, दो एलिमेंट तो इसके बी से मैच कर रहे हैं,
दो एलिमेंट इसके ए से मैच कर रहे हैं और चारों के चारों सी से तो कर ही रहे हैं। तो इस केस में हम इसको कैसे करते हैं, हम इसको ऐसे बना देंगे। इस तरह से बनाने की जगह इसको हमें थोड़ा सा और एडिट करना पड़ेगा, और वो एडिशन इस तरह से होगा, एडिटिंग जो होगी इसकी वो होगी कि ये है ए, ये है बी, और यहां पर है डी। ठीक है, ए के अंदर कौन कौन है, 2 4 6 8 10, और इसके अंदर है 1 3 5 7 9, और डी के अंदर कौन कौन है, ये सेट जो है डी, इसके अंदर कौन कौन है, 3 4 5 6। तो 3 और 5 यहाँ पर है, 4 और 6 यहाँ पर है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास डी, बी, और इन दोनों के अंदर है डी। ओके, ठीक है, कॉमन को हम इस तरह से शो करते हैं जो दोनों के अंदर सेम आ रहे, पता लगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8, और एक है मेरे पास बी जिसके अंदर है 4 6 8, एक है मेरे पास सी जिसके अंदर है 6 8। ठीक है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, किसके अंदर, जो एक हमारा जो मेन सेट है डी जिसमें 1 to 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो मेन सेट बनाएंगे, दिस इज डी। अब ए के अंदर 4 एलिमेंट है तो इससे छोटा ही होगा, तो छोटा एरिया ऐसे आ गया। ठीक है, अब बी के अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट है तो 3 वाला उससे भी छोटा हो जाएगा, लेकिन ध्यान से देखो कि इसके 3 तो यहाँ पर भी है, तो जो ए है वो बी जो है वो ए के अंदर है, और सी को अगर देखो तो 6 और 8 वो तो इसके भी अंदर हो गया, तो इसके अंदर एक और छोटा सर्कल बन जाएगा सी, और ये होता है वेन डायग्राम। ठीक है, क्लियर हुआ, एक बार इसको नोट करो, उसके बाद फिर हम इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हमारे पास सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ए और बी दो सेट हैं, ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बी के हैं 3 4 7 8। ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम लगा के एक बार इसका वेन डायग्राम बना के देखिए। चलिए आंसर मैच करते हैं इसका। सबसे पहले तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट रहा होगा। ठीक है, अगर गिवन ना हो तो हम अपनी तरफ से ही बना देते हैं, इसको यू लिख देंगे, यू, या फिर दूसरा क्या था, एक्स। ठीक है, चलिए ए बी, ए के अंदर है 4 एलिमेंट 1 2 3 4, तो इससे छोटा ही होगा, तो यहाँ पर आ गया ए, और बी के अंदर है 3 4 7 8, तो कौन से कॉमन आ गए, 3 और 4, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी के अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4, और बी के अंदर जो है वो है 3 4 7 8। इस तरह से हम उन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट कर देते हैं जो कॉमन हो। कोई डाउट, पता लगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और करके देखो इसका। तो आपको इसका वेन डायग्राम बनाना है, ट्राई करो एक बार, 1 मिनट का टाइम लगाओ, वीडियो पॉज करके इसको करके देखो एक बार। चलो इसका आंसर मैच करते हैं। एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट रहा होगा जिसके अंदर, जिसके दोनों पार्ट हैं, तो यूनिवर्सल सेट के लिए हमने बड़ा डब्बा बनाया। ए छोटा है 1 2 3 4, 4 ही एलिमेंट है, बी में 5 एलिमेंट है तो उसे थोड़ा सा बड़ा होगा, तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा बना देते हैं। ठीक है, ये बीच में कट क्यों किया, क्योंकि इसके पास भी 3 है और इसके पास भी 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और 2 भी है इनके पास, तो इसके पास है 1 2 3 4। ठीक है, इसके पास है 2 3 6 7 9, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, पता लगा। तो इस तरह से आपको वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस करने हैं। ओके, आज हम एक बार इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।